जिंदगी में सफल होने के लिए खुश रहना सबसे जरूरी है। और हम खुश तभी रह सकते हैं जब हमारी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड हो। इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिन्हें आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस्ड मोड पर ले जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस को ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अंत तक देखिए ताकि इसका फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा हो। तो बिना आपका और मेरा समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है नो कॉम्प्रोमाइज एडहेरेंस। आपने कई सारे टीवी शोज और मूवीज में ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि मैं मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाता। ये हमें लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स हम सेट करते हैं खुद के लिए, लेकिन किसी न किसी सिचुएशन में हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम सोचते कि एक बार कर लिया तो इसमें इतना क्या बुरा है। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। देखिए, एक बार एक कुरियर कंपनी की गलती की वजह से एक हाईली कॉन्फिडेंशियल पैकेज जो कि कोक कंपनी के हेडक्वार्टर्स की जगह पेप्सिको के हेडक्वार्टर्स में डिलीवर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पैकेज पेप्सिको के मैनेजर को मिलता है, वो तुरंत बिना किसी टॉप अथॉरिटी को पूछे उसको कोक के तरफ भेज देते हैं, यानी कि कोक के हेडक्वार्टर्स को भेज देते हैं। अब देखिए, ये होता है असली उसूलों का पालन। अगर वो मैनेजर चाहते तो उस पैकेज का इस्तेमाल अपनी कंपनी के तरक्की में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने फंडामेंटल्स के साथ बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए अपना काम किया। और जब टॉप मैनेजमेंट को इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मैनेजर की तारीफ भी की, खुद सीईओ ने उनकी तारीफ की। ऐसे ही बड़ी कंपनीज और सक्सेसफुल लोग अपने उसूलों का पालन करते हैं। वो कभी भी अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उसी तरह आपको और मुझे भी करना चाहिए। जिंदगी में अगर हम अपने उसूलों पर कायम रहते तो हमारा एक तरह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमारी लाइफ में एक बैलेंस बना रहता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रिंसिपल की तरफ, द वर्ड इनफ एंड द ACE स्कोर। देखिए, जब पैसा, रिस्पेक्ट, फेम, लव, ये सारी चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी हमारी खुशी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप एक बिलियनर हो जाते हैं लेकिन आपके पास प्यार से बात करने के लिए 2 लोग भी नहीं है, या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सारी चीजें जब हमारे पास सफिशिएंटली होती हैं तो हमें जरूरत है लाइफ को जीने की, और ना कि इनमें से एक ही चीज को बस मल्टीप्लाई करते रहने की और बाकी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की, बाकी चीजों को इग्नोर करने की। कई बार ऐसा होने लगता है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा आने लगता है तो वो और कोशिश करता है कि इसको और मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस दौर में अपने फैमिली को भूल जाता है। वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड नहीं करता वो प्रेशियस टाइम जो कि उसके पास कभी फिर से नहीं आने वाला है। और इसके लिए रिसर्चर्स ने एक इंसान की खुशी के फैक्टर्स को कंसिडर करके एक मेजर निकाला है जिसे वो कहते हैं ACE स्कोर। A यानी ऑटोनॉमी, C यानी कनेक्टिविटी, E यानी एग्जीक्यूट कॉम्पिटेंस। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, किसी भी चीज को करने की। किसी भी चीज को आप करना चाहते हैं, कोई भी चीज आपके मन में है, उस चीज को करने की आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। और देखिए, जब आप कोई भी चीज फ्रीली कर रहे होते हैं, आपके पास फ्रीडम होती है वो चीज करने की, तब आपको बहुत खुशी मिलती है। कनेक्टिविटी मतलब अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करने की एबिलिटी। देखिए, आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, जब आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो आपका टाइम कैसे चला जाता है आपको भी समझ में नहीं आता। आप खुशी के साथ उनके साथ जब बातें करते हैं तो आपका टाइम बहुत आसानी से निकल जाता है और आपको खुशी भी मिलती है। और फाइनल चीज, एग्जीक्यूट कॉम्पिटेंस का मतलब है अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सामने लाने की अपॉर्चुनिटी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिंगिंग और डांस में इंटरेस्ट है और किसी फंक्शन में आपको बोला जाए कि आप अपने टैलेंट को बाहर दिखाइए और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस चीज को करने की, आप परफॉर्म करते हो, तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है कि यार ये तो मेरा टैलेंट है, ये मेरी क्रिएटिविटी है और इसको मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, उनको एंटरटेन कर पा रहा हूँ, तो आपकी खुशी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। इसीलिए रिसर्चर्स ने इतने सालों की मेहनत से ACE स्कोर का निर्माण किया। देखिए, जब इन 3 चीजों का बैलेंस होता है हमारी लाइफ में, यानी कि आपके पास फ्रीडम हो किसी भी चीज को करने का और साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप टाइम बिता सकते हो और अपने स्किल्स और टैलेंट को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको खुशी सबसे ज्यादा मिलती है। इसलिए कोशिश करिए इस ACE स्कोर को मेंटेन करने की। बढ़ते हमारे तीसरे प्रिंसिपल की तरफ, राइट टाइम टू क्विट। देखिए, जैसे कसीनो में होता है ना कि लोगों को लगने लगता है कि यार मैं सब कुछ जीत जाऊंगा, बल्कि उन्होंने ऑलरेडी लाखों रुपए जीत लिए होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं और जीत सकता हूं। उनका लालच बढ़ने लगता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनको सारा पैसा गंवाना पड़ता है, सब कुछ उनको गंवाना पड़ता है जितना उन्होंने कमाया था।
उसी तरह हम लाइफ में कई बार लालच के चक्कर में किसी चीज में खुद को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कब रुकना है, कब उस चीज को हमें एक फुल स्टॉप लगाना है। महान क्रिकेटर विजय मर्चेंट ने सारे क्रिकेटर्स को एक एडवाइस दी थी जो हमें भी काम आ सकती है। क्विट व्हेन पीपल विल आस्क व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को तभी रोक लीजिए, तभी क्विट कर दीजिए जब रुकने के बाद लोग आपसे पूछेंगे कि क्यों रुक गए या फिर क्यों क्विट कर दिया। ना कि उस टाइम का वेट करें जब लोग आपसे पूछने लगे कि क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों नहीं क्विट कर रहा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम का वेट मत करिए। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ, लाइफ एंड अ कप ऑफ कॉफी। एक बार एक कॉलेज के एलुमनस ने डिसाइड किया कि वो अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर पर जाएंगे उनसे मिलने के लिए, और इसीलिए सारे के सारे प्रोफेसर के घर पर पहुंच गए। प्रोफेसर ने उनके लिए कॉफी बनाई और अट्रैक्टिव कप्स में उनको सर्व किया, और एक कप उन्होंने प्लेन रखा जिस कप पर बिल्कुल भी डिजाइन नहीं थी, और एक प्लेन सा कप था, और उन सब के लिए वो सारे कप्स लेकर आ गए। तो सबने अपने अपने चॉइस के हिसाब से कप्स उठाए और एक दूसरे के कप्स को भी देख रहे थे कि इसका कप मेरे से अच्छा है, इसकी ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी बातें सबके बीच में चल रही थी। इतने में प्रोफेसर कहते हैं कि आप सबने अट्रैक्टिव कप्स उठाए और प्लेन कप किसी ने नहीं उठाया। अट्रैक्टिव कप्स आपने अपने हिसाब से उठाए, आपने अपनी पसंद के हिसाब से उठाए, और एक दूसरे के कप्स को भी देख रहे थे। इसी तरह लाइफ जो है वो कॉफी की तरह है, और उसका जो कप है वो सिर्फ अपीयरेंस है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। लाइफ की क्वालिटी जो होती है वो सबकी सेम होती है। अब हम होते हैं डिसाइड करने वाले कि हमको लाइफ की क्वालिटी पर ध्यान देना है या फिर बाकी सारी चीजों पर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल आ रहा है, प्रिंसिपल नंबर 5, समटाइम्स लूजिंग इज द रियल विन। 1988 के ओलंपिक्स में एक कैनेडियन सेलर लॉरेंस ने हिस्सा लिया था। वो काफी फेमस सेलर थे और उनका बचपन से सपना था ओलंपिक में मेडल जीतने का। जब सेलिंग कंपटीशन शुरू हुई उसके कुछ ही देर बाद वेदर कंडीशंस बहुत खराब होने लगी। जब लॉरेंस ने आधी दूरी तय कर ली थी तब वो सेकंड पोजीशन पर थे, यानी कि उनका सपना बिल्कुल सच होने वाला था। लेकिन इतने में अपने से थोड़ी दूरी पर उनको दो सेलर्स दिखते हैं जो कि एक दूसरे इवेंट का हिस्सा थे, और वो सिंगापुर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो दोनों अपने बोट में पानी भरने के कारण बिल्कुल डूबने की कगार पर थे। उस इवेंट के साथ साथ उनकी जिंदगी भी खत्म होने वाली थी, लेकिन लॉरेंस ने उनकी मदद करने की ठान ली थी। उन्होंने अपनी बोट उनके तरफ मोड़ ली, और इतनी बुरी कंडीशंस होने के बावजूद उन्होंने उन दोनों की जान बचा ली। उन दोनों को रेस्क्यू टीम के पास सौंपने के बाद लॉरेंस ने फिर से रेस में हिस्सा लिया, और वो 22nd पोजीशन पर थे, यानी कि उनका बचपन का सपना बिल्कुल चकनाचूर हो गया था, लेकिन उन्होंने 2 जिंदगियां बचाई। जब मेडल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था तब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉरेंस को ट्रू मेडल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप से सम्मानित किया। इसी तरह कभी कभी हारने से अगर किसी व्यक्ति के हम काम आ सकते हैं तो वही हमारे लिए असली जीत है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, लूज समथिंग टू विन समथिंग। स्टीव वॉ और मार्क वॉ दोनों ट्विंस हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन ये कहानी तब की है जब सिर्फ स्टीव का सिलेक्शन हो पाया था और मार्क का नहीं। लेकिन दोनों के पेरेंट्स जो थे वो दोनों को एक साथ क्रिकेट खेलते देखना चाहते थे। एक दिन स्टीव प्रैक्टिस से घर पर लौटे और उन्होंने सबको एक खुश खबर दी कि मार्क का सिलेक्शन हो गया है। और फिर क्या था, सबके सब खुश हो गए और शाम को घर पर एक बड़ी पार्टी रखी। जब सारे लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे तो ऐसे ही स्टीव की मदर ने उनसे पूछा कि मार्क को लेने के लिए किस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया गया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे। और फिर मार्क का इंटरनेशनल डेब्यू हो गया और उसके बाद फिर स्टीव का भी डेब्यू हो गया और दोनों फिर एक साथ ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनके माता पिता का सपना भी पूरा हो गया। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, और अगर कोई चीज प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं हो रही है तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। जैसे स्टीव और मार्क दोनों एक साथ डेब्यू नहीं कर पाए, लेकिन बाद में एक ही टीम से उन्हें खेलने का मौका मिला। ये 6 प्रिंसिपल्स या फिर कहूँ लर्निंग्स हमें बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनका फ्यूचर में हमें बहुत फायदा होता है। ये वीडियो मैंने बनाई है एक बुक की मदद से जिसका नाम है द हैबिट ऑफ विनिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी इससे मदद मिल सके। आप मेरी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुमूल्य समय इस वीडियो में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।